दिन भर की एसपीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। कल सभी आप विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने किया तलब, बीजेपी पर लगाया दिल्ली सरकार को अस्थिर करने का आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद ने आपके सभी विधायकों को गुरुवार को 11 बजे तलब किया है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली सरकार को बीजेपी गिराने का प्रयास कर रही है। बता दें कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी के बाद बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि दिल्ली विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है। भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर शिंदे वाली कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हुई। गौरतलब है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से बीजेपी द्वारा उन्हें आप तोड़कर भगवा पार्टी में आने का ऑफर दिए जाने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई थी। बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार ने जीता विश्वास मत। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। इससे पहले विश्वास मत पर बहस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की साजिश रची थी। हालांकि आपको बता दें कि विश्वास मत के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने वॉकआउट किया। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती वहां 3 जमाई को आगे कर देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी राज्य में आप जाइए जहां विपक्ष सत्ता में हो और जहां बीजेपी डरी हुई हो, वहां अपने 3 जमाई आगे कर देती है, सीबीआई, ईडी और आईटी विभाग को। सीबीआई ने बुधवार को कथित जमीन रेलवे नौकरियों के मामले में बिहार में छापेमारी की। ये छापेमारी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद और एमएलसी सुनील सिंह के घर आज सुबह से की जा रही है। इस छापेमारी पर राजद का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा यह जानबूझकर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। वे ये सोच समझकर ऐसा कह रहे हैं कि डर के मारे विधायक उनके पक्ष में आएंगे। पिलखुआ में ठेका संचालक को 2 लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से पहले हापुड़ में गोलीकांड से हड़कंप मचा है। ठेका संचालक को गोली मारी गई, अब उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिलखुआ पुलिस घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव लाखन स्थित बियर ठेके का है। वेंटिलेटर कमरे में बंद अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले बीमार मरीज राम भरोसे। आजमगढ़ में कोरोना काल में चक्रपानपुर स्थित कोरोना सेंटर में 109 वेंटिलेटर आए थे, जिनमें से वर्तमान समय में 1 वेंटिलेटर बच्चों के वार्ड में पाया गया, जबकि और वेंटिलेटर एक स्टोर में रूम में बंद है। बताया जा रहा है कि उपकरण बहुत महंगे हैं, उनका रखरखाव करना आसान नहीं, इसलिए उनको सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया गया है। जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनको फिर से निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में कोरोना काल में अब तक 339 आधिकारिक मौतें हुई थी। उस समय मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। आज भी कोरोना के 4 मरीज राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के कोविड सेंटर में भर्ती हैं, लेकिन वेंटिलेटर कमरे में बंद है। रेवड़ी कल्चर पर जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच अब करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में फिब्रीज रेवड़ी कल्चर और मुफ्तखोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि फिब्रीज से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ चुनाव के दौरान मुफ्त उपहारों को लेकर सुब्रमण्यम बालाजी मामले में शीर्ष अदालत के पहले के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में टेलर मास्टर को मिला धमकी भरा पत्र। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब उदयपुर के कन्हैयालाल की तरह एक टेलर मास्टर को एक धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र में लिखा था कि अक्षय बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, नुपुर बहाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा, बचेगा नहीं, भाग सकता है तो भाग। हालांकि इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इस संदिग्ध मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 2 बाइकों में हुई आमने सामने भिड़ंत, हेलमेट ना होना बना मौत का कारण। बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार व्यापारी की हुई मौत, 3 घायल। शमशाबाद के मंडी बाजार निवासी मोहित गुप्ता अपने मित्र मयंक रस्तोगी के साथ फरुखाबाद काम से आ रहे थे। उसी दौरान अमलैया आशानंद के निकट सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हुई। आनन फानन में 4 घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल लोहिया में डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल युवक मोहित गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। मेरठ में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। थाने के ठीक बराबर में नाले में तैरता मिला अज्ञात शव। थाने के बाहर शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मृतक कौन है, कैसे इसकी मृत्यु हुई, मर्डर करके नाले में फेंका गया या फिर खुद गिरने से मृत्यु हुई, तमाम पहलुओं पर पुलिस करेगी जांच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों ने एसडीएम ऑफिस का किया घेराव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के सरकारी विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। आए दिन किसान संगठन किसी न किसी विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा खड़ा किए रहते हैं। आज बुधवार को सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन राजनीति के नेतृत्व में सदर एसडीएम दफ्तर का घेराव करते हुए भ्रष्टाचार व किसानों पर फर्जी मुकदमे को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसडीएम सदर के दफ्तर की घेराबंदी और धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने अपनी विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांग को लेकर धरना
प्रदर्शन जारी रखा। आपको बता दें कि वहीं धरना प्रदर्शन में किसानों का आरोप था कि तहसील में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार व किसानों पर दर्ज हुए फर्जी मुकदमों को लेकर किसानों का यह हल्ला बोल सरकार और प्रशासन के खिलाफ है। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें SPN इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।